गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज के बारे में देखेंगे हम लोग रिव्यू टाइप में। लैंग्वेज में क्या क्या देखेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट, यदि पूरा फुल डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना है तो नॉर्मली हम लोग गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट का भी ट्रांसलेटर है जो हम लोग वर्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई सेंटेंस है उसको सिर्फ ट्रांसलेट करना है, या फिर कोई वर्ड है उसको हम लोगों को कुछ टाइप करते करते उसका वर्ड का मीनिंग देखना है अपने लैंग्वेज में। लाइक हमको हिंदी में देखना है। सपोज यहाँ पे मैंने इंसर्ट है तो मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट पे जाऊँ, तो मुझे जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो इंसर्ट का मुझे वो दिख रहा है हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, निवेशन करके दिखा रहा है। राइट, मैं हेलो पे जा रहा हूँ, ऐसे माउस लेके गया हेलो पे, तो हेलो पे भी मुझे हिंदी में मिल रहा है। फाइल पे जा रहा हूँ तो फाइल पे भी मिल रहा है। अरे यहाँ पे हेलो पे गया तो हेलो पे भी मिल रहा है मुझे। ऐसे करके हमको देखना है कि इसका मीनिंग क्या है, तो उसको कैसे एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लैंग्वेज का यूज करने वाले हैं रिव्यू में। ठीक है, चलो पहले हम लोग चलते हैं ट्रांसलेट में। ट्रांसलेट में जाने के बाद देखते हैं कि ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, पूरी डॉक्यूमेंट को ही हमको ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे। टू हिंदू यहाँ पे दिख रहा है, यूएस लैंग्वेज से या हिंदी, मतलब इंग्लिश टू हिंदी में लेके जाने के लिए। चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज, हम लोग लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज में, और इसमें मैं जैसे ट्रांसलेट फ्रॉम, मेरा इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट किया, ट्रांसलेट टू हिंदी। ठीक है, पहले ये सेट कर लेना है कि हिंदी में रखना है या कोई अदर लैंग्वेज में रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है चूज मिनी ट्रांसलेटर, तो मिनी ट्रांसलेटर को भी जो ट्रांसलेट टू जैसे हमने हिंदी में रखा हुआ है, ये मिनी ट्रांसलेटर को हिंदी में रखेंगे। माउस को जहाँ जहाँ लेके जाएंगे उसका मीनिंग हमको देखना है, तो वो मिनी ट्रांसलेटर वर्क करता है उस पर, तो उसको हम लोग हिंदी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ओके कर देंगे, इसका काम कंप्लीट हो गया। चलते हैं फिर से ट्रांसलेट में, और ट्रांसलेट के बाद देखा हो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, पूरी डॉक्यूमेंट को हमको ट्रांसलेट करना है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे। कौन सा डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट जिसपे हम लोग काफ़ी लेक्चर्स, काफ़ी क्लास से हम लोग इसमें देख रहे हैं, इसी पे काम कर रहे हैं। राइट, चलो तो ट्रांसलेट में गया मैं और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। ये थर्ड पार्टी ऐप खोलेगा, थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन, येस कर देता हूँ मैं। फिर हमारे पास ये ओपन हो जाएगा, वेब ट्रांसलेटर माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये हमारा पूरी डॉक्यूमेंट को इसने ऐसे ट्रांसलेट कर दिया है। पूरी डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो जैसे हमारा डॉक्यूमेंट था वैसे यहाँ पे ये ट्रांसलेट करके दे दिया है। इसको सिंपली हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा को सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग ऐसे कॉपी कर सकते हैं। पूरा सेलेक्ट हो गया और हम लोग कंट्रोल ए, सिंपली कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊंगा वर्ड में, न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो न्यू डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल पी। पेस्ट स्पेशल का भी हमने यूज सीखा हुआ है। राइट, तो ये पेस्ट होने के बाद हमने अगर देखेंगे तो कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह में चेंजेस नहीं आई है, सारा हो गया है। लेकिन एक चीज़ अगर ध्यान देंगे तो हमारी जितने भी इमेज था वो नहीं आया है। ठीक है, इमेज नहीं आया है, तो इसका ये क्या है, ड्रॉबैक है कि पूरी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करने पे हमारा इमेज नहीं आ रहा है। ठीक है, पहला ये यूज कर लिया हमने, कौन सा, रिव्यू में जाके, और ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट वाला। ठीक है, पूरा फुल डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करके दिया, लेकिन इमेज को नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये हम लोग यूज कर लेते हैं, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो मैं बंद कर रहा हूँ, ये वाली फाइल पे जाते हैं जो इंग्लिश में है। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जाएंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट में, पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा टेक्स्ट को हमको सेलेक्ट करना, ट्रांसलेट करना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, हेलो हाउ आर यू। सेलेक्ट करने के बाद मैं गया ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक किया, येस कर दिया, तो यहाँ पे हमारा यहीं पे आ जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट में। तो हम लोग ऐसे बड़ा कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रांसलेट करके आ गया है, नमस्कार क्या हाल चाल है। ठीक है,
इसको सपोज मैं इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा। इंसर्ट करूँगा तो जो ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है, ध्यान देखेंगे तो वो सिलेक्टेड टेक्स्ट हट गया और हमारा हिंदी में आ गया। ठीक है, कंट्रोल जेड करके बैक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे क्लिक करके मैं कॉपी कर सकता हूँ और इसी के बाजू में सपोज मुझे लाना है तो बाजू में मैंने क्लिक किया, स्पेस और कंट्रोल वी कर दिया। नमस्कार, क्या हाल चाल है, आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना। और भी हम लोग कर सकते हैं, लाइक हाउ आर यू मास्टरमाइंड, कॉपी किया मैंने यहीं पे, जैसे ये अगर ओपन है यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, पेस्ट करके मैं गो करूँगा या एंटर कर दूंगा तो तुम कैसे हो मास्टरमाइंड, ऐसे हमारा आ चुका है। फिर मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर, तो ये हो गया हमारा कोई भी सिलेक्टेड लाइंस है, सिलेक्टेड सेंटेंस है, पैराग्राफ है, उसको हम लोग कॉपी करके एक साथ यहाँ से कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा मिनी ट्रांसलेटर। मिनी ट्रांसलेटर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, पहले सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, पहले सेलेक्ट कर लिया था, ट्रांसलेट टू हिंदी कर दिया। ओके, अब इसका क्या है, ये मिनी ट्रांसलेट हिंदी, ये ऑटो काम करेगा, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अपना ये जो माउस का जो है, माउस का कर्सर मैं जहाँ पे लेके जाऊंगा, सपोज मैं मास्टरमाइंड पे लेके गया, मास्टर, ठीक है, तो देखेंगे तो हमारा मास्टरमाइंड पे, यहाँ पे मास्टरमाइंड का हिंदी मीनिंग आ रहा है मास्टरमाइंड, देख पा रहे होंगे। और जूम कर दूँ, मास्टर बहुत ही लाइट धीमे आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। मैं उस पे गया, हाउ पे गया तो यहाँ पे आ रहा है मेरा कैसा करके। सपोज मैं हेलो पे गया तो यहाँ पे आ रहा है नमस्कार। फिर मैं नेम पे गया तो नेम पे आ रहा है मेरा नाम। ठीक है, तो ऐसे ये ट्रांसलेट करके हमको देगा मिनी ट्रांसलेट। ड्यूरिंग, जैसे मैं काम कर रहा हूँ और कोई वर्ड, कोई फाइल में रीड कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर मुझे कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है तो पहले गूगल पे जाते, कॉपी करते, पेस्ट करते, या फिर हमारा फ़ोन में कोई डिक्शनरी वगैरह है, या तो ऐसे करके हम लोग देखते थे नॉर्मली। तो अब हम लोग यहीं पे इसको एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के लिए क्या करना है, सिंपली जाके ट्रांसलेट लैंग्वेज ये वाला ऑप्शन पे अच्छे से सेट कर देना है, तो वो हो जाएगा डन। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक लैंग्वेज का है। लैंग्वेज कुछ उतना खास हमारा अभी यूज नहीं होगा, लाइक लैंग्वेज प्रेफरेंस। लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या रखना है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश हमारा डिफ़ॉल्ट है, इसको हिंदी देखेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है, तो इसके लिए आप जो परचेज वर्जन होता है उसमें इंस्टॉल करना और यूज करना मल्टीपल लैंग्वेज इजी हो जाता है। फिलहाल इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है, या फिर हम लोग डाउनलोड करके, लैंग्वेज पैक डाउनलोड करके इसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डाला, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो देखेंगे कैसे डालना है वगैरह, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। और उसके बाद में ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम लोग जैसे इंग्लिश इंडिया सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा लैंग्वेज सिलेक्शन का ये पार्ट हो गया। ठीक है, ओके करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। प्रूफिंग लैंग्वेज मतलब जैसे ये प्रूफिंग, ये है प्रूफिंग, ठीक है, इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने जाता हूँ तो नॉर्मली हमारा अभी इंग्लिश में चेक होगा कि इंग्लिश में कोई फॉल्ट है तो दिखाएगा, हिंदी में फॉल्ट है तो नहीं दिखाएगा। हिंदी में कोई अगर मिस्टेक्स वगैरह हो रखी है तो वो स्पेलिंग एंड ग्रामर नहीं दिखाएगा। क्यों, चलते हैं सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में, देखते हैं क्यों नहीं दिखाएगा वो सेट प्रूफिंग लैंग्वेज। और यहाँ पे हमारा इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है तो ये इंग्लिश को ही सिर्फ देखेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ हिंदी कर देता तो सिर्फ हिंदी को चेक करता है, इंग्लिश को चेक नहीं करता। लेकिन हिंदी नहीं कर सकता क्योंकि ये डाउनलोडेड नहीं है, लैंग्वेज पैक डाउनलोडेड नहीं है। ठीक है, अगर है आपके में तो आप उसको सेलेक्ट करके और सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा ये इंग्लिश यूके, इसको मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट करता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा लैंग्वेज प्रूफिंग, जब स्पेलिंग एंड ग्रामर को हम लोग जब यूज करेंगे तो ये इंग्लिश को डिटेक्ट करेगा, इंग्लिश में जो भी मिस्टेक्स रहेंगे उसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आके हमारा लैंग्वेज का कंप्लीट होता है। ज़्यादातर खास करके जो यूज होने वाली है ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में भी मैक्सिमम हम लोग यूज करेंगे मिनी ट्रांसलेट। ठीक है, और सेलेक्टेड ट्रांसलेट ऐसे कर सकते हैं, या फिर पूरी डॉक्यूमेंट है वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट करके दे रहा है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।